यूपी टेट 2011 72,825 पर अब केस की सुनवाई होने की पूरी संभावना है, क्योंकि यह व्यस्तता लगभग कोर्ट की खत्म हो चुकी है और सुनवाई शुरू होने की अर्थात केस की तारीख मिलने की बात है। लेकिन प्रश्न यह है कि लास्ट में जो कोर्ट ने एक बात कही थी कि अब मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा या मेरिट बेस पे सुनवाई होगी, अब इस पर कोर्ट अपना क्या रुख रखता है? क्या वह 16,000 की बात करेगा, समायोजन की बात करेगा, या फिर जो टेट पास है अर्थात जो मेरिट बेस पर है, क्या इस पर ही आगे सुनवाई करेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर सीधी सीधी समझो तो आप राज्य सरकार के पास है। अगर राज्य सरकार सपोर्ट में खड़ा हो जाए, क्योंकि अभी एक डिसीजन आया, आपने देखा कि जिन्होंने टेट नहीं पास किया है उसे 2 साल के अंदर पास करना है, अर्थात 27 तक पास करना है, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। इस बिहाफ पर यह भी एक कर देना चाहिए कि जो टेट पास है 2011 के, जब जो पास नहीं है वो बाहर हो सकते हैं, तो जो पास है उनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए। अब इस महीने बार बार कह रहा मैं कि इस महीने इसकी तारीख आना बहुत जरूरी है केस की, क्योंकि जून में पूरा सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा और जुलाई में जब कोर्ट खुलेगा तो कोर्ट के पास व्यस्तता निश्चित तौर पे होगी। क्योंकि अभी देखो आप, सारे केस की सुनवाई तो लगभग चली रही थी, बस 72,825 पर सुनवाई नहीं हो रही थी। ऐसा थोड़ा था कोर्ट में दिन भर सबरीमाला का केस ही चल रहा था। ये तो हमारा केस कोई 4 घंटे 10 घंटे का केस सुनवाई तो रहता नहीं था, हर समय तारीख कभी 20 मिनट सुनवाई हुई, कभी आधा घंटा सुनवाई हुई। तो यह तारीख कहीं न कहीं बीच में पड़ना चाहिए था और नहीं पड़ा, तो आगे बहुत जल्द इसकी तारीख पड़नी चाहिए, क्योंकि सुनवाई तो सबका हो रहा, तो इस केस को भी लगा देना चाहिए। निश्चित तौर पर भारत में केस ज्यादा है, जजों की संख्या कम है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन यह भी हमारा जो केस है यह भी बहुत पुराना पेंडिंग केस है, 15 साल पुराना केस है, तो इसको भी उसी गंभीरता के साथ तारीख मिलनी चाहिए। ये आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि इसको भी तारीख मिलनी चाहिए। और आगे जो योग्य टीचर है, जो टेट में अच्छे नंबर लाए हैं और जो कम भी लाया है लेकिन टेट एटलीस्ट क्वालिफाइड है, तो उनकी नियुक्ति का रास्ता भी साफ उम्मीद करते हैं आदरणीय जज साहब, सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगी। जहां तक मेरिट की बात है, तो मेरिट पे जो सुनवाई है उस पर थोड़ा बदलाव होने चाहिए और आगे की प्रोसेस के बारे में, जिससे सभी का भला हो और सब लोग पास है और उस योग्यता के अनुरूप है, बीएड है, टेट पास है, तो इस पर भी योग्यता को देखते हुए नियुक्ति का रास्ता साफ होना चाहिए। जहां तक बात है कि बची हुई सीटों पे करने का, तो बची हुई सीटों पर करने का मतलब हो गया कि 5-6 हजार सीटें हैं, तब तो शायद अभ्यर्थियों के हाथ में निराशा ही रहेगी कि बची हुई सीटें पर बहुत कम बच्चे हो पाएंगे और टोटल 20-25 हजार बच्चे हैं। इस केस में केस लगता है तो निश्चित तौर पर सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, चाहे नोडल अधिकारी कर रहे हो, चाहे अधिवक्ता कर रहे हो, और सबने एक विशेष प्रयास करते हुए इसकी तारीख लगने की नेक्स्ट वीक में पूरी संभावना है। लेकिन प्रश्न बस एक ही दिक्कत कर रही है अभ्यर्थियों को कि कोर्ट ने लास्ट टाइम जो आदेश दिया था कि आगे की सुनवाई हम मेरिट बेस पे करेंगे, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है, सबके मन में संशय है। लेकिन अगर सभी के लिए कोई रास्ता निकल जाए
और सभी के लिए राज्य सरकार हाथ बढ़ा दे कि ये योग्य है। कोर्ट के अनुसार भी टेट पास करना एक योग्यता का बहुत बड़ा पैमाना है। तो राज्य सरकार से पूरी उम्मीद करेंगे कि अगली तारीख में यह कुछ न कुछ अच्छा समाचार अभ्यर्थियों के लिए आए। अंतिम बात बोलूंगा मैं इसको लेके कि यह व्यस्तता को देखते हुए जज साहब के एक तारीख मिलकर इसको सॉर्ट आउट होना बहुत जरूरी है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि यहां से अगर नहीं होता है इस महीने तारीख तो जुलाई में फिर व्यस्तता होने के कारण फिर आदरणीय जज साहब रिटायर हो जाएंगे। फिर ये बहुत बड़ा संकट में यह बहाली पड़ जाएगी। जो पिछले 15 साल से संघर्ष अभ्यर्थी कर रहे हैं उनके लिए बहुत दुखद समाचार होगा। इसलिए तारीख पड़ जाए और पढ़ने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि सारे अधिवक्ता जी जान से मेहनत कर रहे हैं, नोडल अधिकारी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह आने वाला वीक में तारीख पड़ेगी और राज्य सरकार से पूरी उम्मीद करेंगे कि एक पॉजिटिव रिस्पांस अभ्यर्थियों के लिए दे। धन्यवाद।